सऊदी अरब का माना जाता है अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जिसको कहते हैं द लाइन, न्यूम सिटी। एक लाइन में बना हुआ जो बिल्डिंग्स है उसको बोलते हैं न्यूम सिटी। उस प्रोजेक्ट का नाम न्यूम सिटी रखा गया है, जो एक लाइन में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आज उसी लाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस लाइन का मतलब क्या है और सऊदी अरब उस प्रोजेक्ट पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च क्यों कर रही है, कितना पैसा खर्च कर रही है, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, ये सारी चीज़ें के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। अभी जब आप उस साइड पे जा कर के देखोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे लगेगा क्या कि कोई हॉलीवुड मूवी का सेट तैयार हो रहा है, साइंस फिक्शन मूवी का सेट तैयार हो रहा है। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक जगह, एक ऐसा बिल्डिंग्स, एक ऐसा जगह जो जैसा लगता है कि वो दुनिया से अलग बनाने की कोशिश में है, और उसको डिज़ाइन भी इस तरीके से कर रहा है जैसे कोई ऐसा कि सीधा सीधा लाइन जो पैरेलल में चलता हुआ जा रहा है, उस तरीके से उसको डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अभी तक में सऊदी अरेबिया के पास में कहा जाता है कि 2050 तक इसके पास जो भी ऑयल, डीजल्स वगैरह की गैस के भंडार पड़े हुए रहते थे जो बोलते हैं, तो वो 2050 तक ही चलेंगे। इसकी वजह से ये लोग, सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि ये सऊदी अरेबिया को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश में है, बनाया जाएगा। इसके वजह से एक लंबे लंबे प्रोजेक्ट की तैयारी में है। एक सऊदी एक अलग ही मुकाम पे चल रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि 2050 तक इनका ऑयल और इनका गैस जो है वो खत्म हो जाए। टूरिस्ट जगह प्लेस बनाने की कोशिश में है कि एक अगर 2050 तक ये ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद सऊदी का फ्यूचर क्या होगा। इसीलिए ये एक से एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश में है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी माना जाता है एक जद्दा टावर, जो दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट बिल्डिंग में शुमार है। दूसरा द रेड सी। रेड सी भी उसी तरीके से है, जो जजीरे आइलैंड पे होटल्स वगैरह बना करके टूरिस्ट को यहाँ पे रहने की ये दें। तीसरा ये जगह न्यूम सिटी है। जो न्यूम सिटी कहा जाता है वो एक टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं है, वो लंबी लाइन में चलने वाला बिल्डिंग है। 170 किलोमीटर लंबी लाइन पैरेलल के हिसाब से चलेंगे और उसी के अंदर में फ्यूचरिस्टिक जगह होंगी। वहाँ पे कोई रोड नहीं होगा, वहाँ पे कोई कचरा नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जो फ्यूचर से ही है। हर चीज़ फ्यूचर के हिसाब से रखा गया है उसमें। कमाल की बात इतना है कि ये सीधा सीधी पैरेलल लाइन में बनाने की कोशिश में है, और 170 किलोमीटर लंबी लाइन के हिसाब से बनाया जाता है, जो पूरी तरीके से एकदम रेगिस्तान के बीच में होगा। और ये बिल्डिंग की ऊंचाई सिर्फ 500 मीटर होगी, जो दोनों तरफ से शीशा मीन्स ऐसा शीशा लगाया जाएगा, जो दीवार होंगे उसके वो पत्थर के नहीं होंगे, ईंट के नहीं होंगे, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कंक्रीट नहीं होंगे, वो शीशे के होंगे, जो एक पार से इस पार से उस पार देखा जा सकता है। 500 मीटर लंबी सीधी दीवार बनाई जाएगी, और इसकी चौड़ाई की माने तो सिर्फ 200 मीटर चौड़ाई है इसकी। सिर्फ 200 मीटर चौड़ाई के साथ में ये पैरेलल लाइन का बिल्डिंग बनाने की कोशिश में है। 170 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं कि वो सिर्फ अमीरों के लिए होगा, और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर में होंगी, क्योंकि उसमें कहा जाता है ना रोड्स होंगे, ना कचरे होंगे, कुछ भी नहीं होगा। अंदर में पूरे पेड़ पौधे होंगे, और हर एक जो व्हीकल होगा वो फ्लाइट जैसा होगा, सिर्फ उड़ने वाला होगा, नीचे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसलिए इसको बनाने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो 2045 तक ये इसको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट छोटा मोटा नहीं है। 1.5 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है ये, 1.5 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है। इसलिए 2045 तक, 2045 तक इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इनके हिसाब से सिर्फ 2050 तक ही इनके पास में ये ऑयल और गैस का प्रॉपर्टी इसके पास में है। इसलिए ये इस तरीके से डर गए हैं कि कैसे भी करके ये सऊदी अरेबिया को एक टूरिस्ट प्लेस बनाए। इसका समझ सऊदी अरेबिया को, दुबई को बहुत पहले हो गया था, इसलिए उसने अपने जगह को टूरिस्ट प्लेस बना करके सिर्फ ऑयल पे ही कंसिडर करके ना रखा कि आगे चल के क्या होने वाला है। लेकिन अभी जब इनको समझ में आया तो बहुत लेट हो चुकी है। अगर ये प्रोजेक्ट
कामयाब ना हुआ तो उसके बाद सऊदी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और कुल माने तो इसकी जो एरिया है, जो न्यूम सिटी बनाने का जो एरिया है वो 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का है इसका पूरा एरिया, जिसमें ये न्यूम सिटी बनाने के लिए बनाया जा रहा है। और एक न्यूम सिटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सऊदी का एक नींव है जो इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि न्यूम सिटी एक ऐसी जगह बनाई जा रही है जो दुनिया से सबसे ज़्यादा अलग है और दुनिया को एक फ्यूचरिस्टिक जगह देने के लिए तैयार है। वहाँ पे अभी तक काम स्टार्ट हो चुका है और कंस्ट्रक्शन भी उसका स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इस काम को जितना जल्दी हो ख़त्म करने की कोशिश में है। लेकिन 2050 तक में भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन चलते, क्योंकि स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में लगता भी है कि हाँ काम हो जाएगा, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से रेत में बनाने की कोशिश है, पूरा डिजर्ट एरिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं है, वहाँ पे ना घर है, कुछ भी रहने का जगह नहीं है। अभी जा करके वो न्यूम सिटी की वजह से वहाँ पे एक नया जगह बनाया गया है जहाँ पे लेबर्स को रख रहे हैं, जहाँ पे मटेरियल्स रख रहे हैं, सारा चीज़ें जो है वो बाहर से आ रही है, जहाँ सारे के सारे मटेरियल्स वो बाहर से मंगाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं। वो सऊदी का सबसे साइड एरिया माना जाता है और साइड एरिया में वो है, इसलिए इस जगह पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा महंगा है और जो लेबर्स हैं उसको भी तनख्वाह ज़्यादा अच्छा और सैलरी ज़्यादा अच्छा मिलती है वहाँ पे। और इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि दिन रात 24 आवर्स इसका काम चल रहा है यहाँ पे, जो न्यूम सिटी चल रही है, क्योंकि 2045 तक अभी जो बारिश वगैरह हुई थी इधर, इसके वजह से इनको लग रहा था कि वो स्टार्ट 2045 तक ख़त्म नहीं हो पाएगी, इसलिए 24 आवर के हिसाब से काम चला रहे हैं कि कैसे भी करके 2045 2025 तक ये ख़त्म